रोहतासगढ़ किले का यह मुख्य द्वार, जहाँ पर बताया जाता है कि राजा महाराजा यहीं से बैठ करके अपने प्रजा से मिलते थे, फरियाद सुनते थे। और ये पूरा जो महल के सामने का ये मैदान है और ये जो दृश्य दिख रहे हैं वो बताया जाता है कि इसमें घोड़ा स्तंभल है, घोड़ा हुआ करते थे। घोड़े इस स्तंभल में बांधे जाते थे, जो सैकड़ों घोड़े हुआ करते थे। और ये महल है, उधर जो देखा मान सिंह का महल है, और ये राजा महाराजा का बैठने की जगह स्थल झरोखा जिसको भी बोला जाता है। और आगे का ये दृश्य बड़ी ही सुंदर दृश्य है और अपने आप में एक समेटा हुआ इतिहास जो रहस्यमयी है। और यह बताया जाता है कि यहाँ पर एक खजाना है जिसकी खोज काफ़ी दिनों से चल रही है। और जितना ही आप रिसर्च करेंगे रोहतासगढ़ किला के बारे में उतने ही बातें रोचक समझ में आती है। रोहतासगढ़ किले का यह वही महल है जिसमें बताया जाता है कि बहुत सारे सोना चांदी छिपे हुए हैं और पुरातत्व विभाग के साथ साथ कई चोर भी यहाँ पे आते हैं और तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये ऊपरी हिस्सा है और इसको लगातार ये कहा जा रहा है कि बहुत सारा यहाँ पर खजाना छिपा हुआ है। और मैं बता दूं कि ये सुरंग जैसे चीज़ बनाया गया है, इसी से लोग के रास्ते से जाते हैं और उस खजाने की तलाश करते हैं। रोहतासगढ़ का ये किला का ये अंदर का दृश्य, और इसी महल में बताया जाता है कि खजाने जो है छिपे हुए हैं। और इस महल की कहानी भी एक रहस्यमयी है और लगातार कई बार असामाजिक तत्व, चोर या कई लोग आते हैं उसी खजाने की तलाश में और ढूंढते हैं, लेकिन अभी तक निराशा हाथ लगी है। ये जो टूटे हुए दिख रहे हैं ये खजाने की ही तलाश है और तोड़ तोड़ करके लोग खोजते हैं उस खजाने को, जिसको बताया जाता है कि इसी बिल्डिंग में खजाना है। आप देख सकते हैं कि ये जो टूटे फूटे दीवार हैं खजाने की तलाश में लगातार आते रहते हैं। रहस्यमयी महल है, खजाने की बात इतिहासकारों बताते हैं, सच्चाई क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रोहतास किले का ये अंदर का दृश्य है, जिसमें बताया था कि यहाँ पे रानी रहा करती थी और ढेर सारा इतिहास जो है अपने आप को संजोए हुए है। ये रोहतासगढ़ का किला रहस्यमय है। आप देख सकते हैं वीरान है, लेकिन फिर भी एक विरासत है कि इतिहास है इसमें। ये अंदर का दृश्य रोहतासगढ़ किले का, हर एक कलाकृतियाँ आपको अद्भुत नज़र आएंगी। बताते हैं कितनी सुंदर और कितनी यहाँ पर व्यवस्थाएं हुआ करती थी पुराने ज़माने में, परंतु अपने आप को आज समेटे हुए रोहतासगढ़ का किला। जब आप इस रोहतासगढ़ के किले के अंदर आएंगे तो कलाकृतियों को देख कर के आप खुश हो जाएंगे। मनमोहक दृश्य है और ज़रूरत था इसको संवारने की, सुधारने की, मरम्मत की, परंतु ऐसा नहीं हुआ। और यही कारण रहा है कि आज यह रोहतासगढ़ का किला खंडहर बनता जा रहा है। देख सकते हैं कितनी खूबसूरत से की गई है, बनाई गई है इसकी बनावट। इस मान सिंह के किले में बताया जाता है कि यहाँ पर पूजा पाठ होते थे। अब देख सकते हैं कि जिस तरह से साधु संत बैठ करके चारों तरफ से हवन करते थे और उसी का ये दृश्य है। और ये जो ऊपर का जो दृश्य है षटकोण के रूप में दिखाया गया है, देखिए। और जितना तार्किक है, जितना आप ध्यान से देखेंगे उतना ही यह मनमोहक है, खूबसूरत। रोहतासगढ़ किले का यह मुख्य अंदर का चीज, जहाँ पर सभा हुआ करती थी, राजा बैठते थे और यहाँ से अपने सभी प्रजा से मिल सकते थे, या जो फरियादी आते थे इस क्षेत्र में यहीं से बैठ करके देखा करते थे, सुना करते थे।
और एक जो मुख्य द्वार है एक और है, देख सकते हैं। यहाँ से भी झरोखा बोला जाता है इसको। यहाँ से भी दीदार कर सकते थे, अपने पर लोगों को बात करते थे। और देखिए ये जो ईंट का ये जो बनाई गई है अद्भुत, ऐसा लग रहा है जैसे कि पीछे की ओर दीवार गिरता हुआ बनाई गई है। पूरे परिसर में रोहतासगढ़ किले में अंदर जाने के लिए मुख्य रूप से 4 दरवाजे हैं और चारों दरवाजे पर आप देखेंगे कि इस तरह से ऊपर में गुंबज बनाई गई है और जहाँ पर सिपाही हुआ करते थे, जहाँ पहरा देते थे। और ये सीढ़ी भी बनाई हुई है छत पर जाने के लिए, उस पर जाने के लिए। और आप देख सकते हैं कि ये नज़ारा रोहतासगढ़ किले का। रोहतासगढ़ किला घूमने के बाद जब आप आएंगे तो लगभग 4 किलोमीटर पैदल चलने के बाद यह चौरासन मंदिर है और ऐतिहासिक मंदिर है शिव जी का, और माता काली का भी यह मंदिर है। और देख सकते हैं कि हम लोग आ चुके हैं वहाँ पर, और अद्भुत है, प्राचीन काल का एक अद्भुत मंदिर है। लगातार कई मंदिरों को अपन देखा होगा जहाँ गुंबज होता है, लेकिन इस मंदिर में गुंबज नहीं है। इसको आज हम दर्शन कराएंगे और दिखाएंगे कि कितनी सुंदरता भव्यता है। और चौरासन सीढ़ी मंदिर है यह।